एक स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है ना? पर इस रोमांच के साथ साथ एक डर भी जुड़ा होता है, और वो है रिस्क का डर। तो चलिए आज इसी रिस्क की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कामयाबी की असल कहानी क्या है। तो ये है वो नंबर जो हर नए फाउंडर को परेशान करता है, 90%। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल भी नहीं देख पाते। ये एक डरावनी सच्चाई जरूर है, लेकिन इसे समझे बिना हम आगे का रास्ता भी तो नहीं बना सकते। पर एक मिनट, क्या ये 90% का आंकड़ा हर नए बिजनेस पर लागू होता है? मतलब पास में खुली कोई नई दुकान, क्या वो भी एक स्टार्टअप है? असल में नहीं। एक आम बिजनेस और एक स्टार्टअप में एक बहुत जरूरी फर्क होता है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, सारा फर्क सोच का है। एक नॉर्मल बिजनेस जैसे कोई रेस्टोरेंट या दुकान, वो एक पहले से बने बनाए मॉडल पर चलता है। लेकिन एक स्टार्टअप, उसका तो जन्म ही मार्केट में कुछ तूफानी करने के लिए होता है। उसका मकसद ही होता है पुराने तरीकों को तोड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देना। इसी को कहते हैं मार्केट डिसरप्शन। और यही जुनून एक स्टार्टअप को सबसे अलग बनाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उस 90% के आंकड़े से डर कर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खबर ये है कि डेटा हमें कुछ ऐसे ठोस रास्ते भी दिखाता है जो सक्सेस के इस मुश्किल खेल में जीतने के चांस को बढ़ा सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन डेटा एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। अगर किसी का पहला बिजनेस फेल हो चुका है, तो उसके दूसरे बिजनेस के सफल होने के चांस 20% तक बढ़ जाते हैं। यानी असफलता असल में कोई अंत नहीं है, वो तो कामयाबी की सीढ़ी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक ऐसा तजुर्बा जो कोई किताब नहीं दे सकती। और ये मुश्किल सफर अकेले तय करना ही क्यों है? आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि अगर आपके साथ एक मजबूत को फाउंडर या पार्टनर है, तो कामयाबी की संभावना सीधी सीधी 30% और बढ़ जाती है। क्योंकि जब कोई साथ होता है तो सिर्फ काम ही नहीं बढ़ता, बल्कि तनाव, दबाव और हाँ, जीत की खुशी भी बढ़ती है। अच्छा, और पैसों का क्या? अक्सर लगता है ना कि ये सबसे जरूरी तो वही है। पर यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। 82% कामयाब ओनर्स का ये मानना है कि अगर सही ज्ञान और तजुर्बा है तो कम पैसों से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि सबसे बड़ी दौलत बैंक में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। लेकिन इन सभी नंबरों और रणनीतियों से भी बढ़कर एक चीज है, और वो है सोचने का तरीका। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि हार को सही ढंग से देखना भी सिखाता है। और यही है एक फाउंडर का सबसे बड़ा और आखिरी सबक। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। बिजनेस फेल होते हैं, फाउंडर्स तो सिर्फ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सोच कर देखिए, ये एक लाइन फेलियर शब्द का पूरा मतलब ही बदल देती है। अब फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने के सफर का एक हिस्सा है, एक पड़ाव है। अब वो 90% का आंकड़ा उतना डरावना नहीं लग रहा है ना? तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर असफलता ही सीखना है, तो फिर पहला सबक क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।